हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने स्थिर वैद्युति के बारे में पढ़ा और आवेशों के बारे में पढ़ा। आज आवेश के कुछ सामान्य गुणधर्म देख लेते हैं एक बार। आवेश जो है अपना दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका नामकरण किया, एक को पॉजिटिव बताया, दूसरे को नेगेटिव। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग किया था जिसमें एक कांच की छड़ ली थी और एक रेशम का कपड़ा लिया था। उसने एक कांच की छड़ ली और एक रेशम का कपड़ा लिया, कांच की छड़ ली और एक रेशम का कपड़ा लिया। देखेंगे ये है कांच की छड़ और ये रेशम का कपड़ा। इन दोनों को आपस में उसने घर्षण करवाया, तो इस पर जो चार्ज आए उसको उसने स्वेच्छा से पॉजिटिव मान लिया और इस पर जो है जो चार्ज आए वो नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आवेश जो अपना पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के आवेश हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर एंड नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको अपन कैवेंडिश का आकर्षण प्रतिकर्षण का नियम भी कह सकते हैं। दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट, आवेश एक अदिश राशि है। आपने क्लास 11th के अंदर वेक्टर पढ़ा होगा और उसमें आपने पढ़ा होगा कि अदिश राशि किसे कहते हैं। वह भौतिक राशि जिसका परिमाण हो और दिशा ना हो तो उसे अपन अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि के बारे में पढ़ा होगा आपने कि ऐसी भौतिक राशि जिसका परिमाण हो, दिशा हो और वो सदिश योग के नियमों का पालन करे उसे अपन सदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पे आवेश एक अदिश राशि है, यानी कि आवेश का परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। तो 1 कूलम चार्ज होगा, 2 कूलम चार्ज होगा, तो इसका परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। ठीक है, आवेश द्रव्यमान से संबंधित है। आवेश द्रव्यमान से संबंधित है। अब आवेश जो है इलेक्ट्रॉन, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो पहले अपन देखते हैं कि आवेश पर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, यानी कि 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि -31 और -27 में कौन बड़ा है, ये वाला। तो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आवेशन में इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण होता है। तो आवेशन में इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल देखेंगे अपन। तो अपन एक परमाणु लेते हैं, सोडियम परमाणु, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11। ये आपको पता ही होगा कि एक परमाणु, ये हमारा जो ब्रह्मांड है वो परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु के केंद्र में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है और ये उदासीन कण है। ठीक है, और इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में, अलग अलग कक्षाओं में गति करते हैं। ये बोर का मॉडल आपने पढ़ा होगा क्लास 10 के अंदर। ठीक है, तो ये परमाणु की सामान्य अवस्था देखी हमने कि उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या जो होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अगर कोई परमाणु सामान्य अवस्था में है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास एक सोडियम परमाणु है। इसके अंदर अपन बात करें प्रोटॉनों की, तो प्रोटॉन अब कितने हो जाएंगे, 11 और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 11। अब देखेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो देखिए ये अष्टक पूर्ण हो रहा है और उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन जो इसमें एक्स्ट्रा है, तो इसको अपन निकालेंगे इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो क्या होगा,
ये सामान्य अवस्था से कुछ अलग व्यवहार दर्शाएगा। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वो 11 होगी। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए अब 10। तो इसने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया तो ये क्या बन गया सोडियम प्लस। एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, ऑक्सीजन। इसका परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p4। तो देखिए इसके पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी सामान्य अवस्था में बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 8, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 8। तो इसमें अगर अपन प्रोटॉनों की बात करें तो कितने बचे 8 और इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण करके कितना बन गया 10 हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये इसके इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो गई 10 और प्रोटॉन की वैल्यू 8। तो कोई भी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है। तो इस पर क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो ये O2 माइनस बन गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि आवेशन यानी कि उसकी सामान्य अवस्था से पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ही धनावेशित बनती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणावेशित बनती है। तो यहाँ से अपना प्रॉपर्टी ये क्लियर होता है कि आवेशन में इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण होता है। एक प्रॉपर्टी एक लास्ट है कि जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई वस्तु त्याग करेगी तो उसका द्रव्यमान में कुछ कमी हो जाएगी, तो उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है। जब वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो उसके द्रव्यमान में कमी हो जाएगी और कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने देखा था 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसके द्रव्यमान में कमी होनी है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होनी है। तो अपन एक बार इसको समझ लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए अपने पास एक बॉडी है जो कि उदासीन अवस्था में, ये इसकी कैसी अवस्था है अनावेशित यानी उदासीन, अनावेशित लिख सकते हैं अपन, ये अनावेशित है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बराबर। एक बॉडी है उदासीन है और उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी बराबर। अब देखिए इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो ये क्या बन गई नेगेटिव बन गई, और इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो ये क्या बन गई पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था बीच में अपनी एक बॉडी है जो कि उदासीन है और इधर वाली इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो नेगेटिव बन रही है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो क्या बन रही है पॉजिटिव। अब देखेंगे इसका मास मान लीजिए m" है, इसका मास m है और इसका मास m' है। तो इसका मास जो है m था सामान्य अवस्था में, अब ये धनावेशित हो गई यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो इसका मास जो है वो किससे कम होगा, इस वाले मास से कम हो जाएगा। इसका मास जो है इसका द्रव्यमान m' जो है m से छोटा होगा। अब देखिए m" इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए मतलब इसका द्रव्यमान में वृद्धि हो गई, तो m" जो है वो बड़ा है किससे m से। तो इस प्रकार से हमने आवेशों के कुछ सामान्य गुणधर्म जो है उसके बारे में पढ़ा कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी हमने देखी। फिर हम पढ़ेंगे आवेशों के गुणधर्म के बारे में। आवेशों के गुणधर्म में फर्स्ट है अपना आवेशों की योज्यता यानी कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये कहता है कि देखिए पहले तो अपन को ये ध्यान होना चाहिए कि आवेश जो है वो योगात्मक होता है। योगात्मक का मतलब है कि आवेश को हम जोड़ सकते हैं। तो जैसे ये एक बॉडी है और इस बॉडी पर अपन को टोटल चार्ज पूछ लिया जाए कि इस पर टोटल चार्ज कितना है, तो अपन जो है इसके अलग अलग भागों में जो उपस्थित आवेश हैं उन सभी को टोटल करके लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका नियम ये कहता है कि किसी निकाय पर जो कुल आवेश होता है उसका मान जो है उसके निकाय के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक बॉडी होती है और उस पर टोटल चार्ज जो होता है उसके अलग अलग भागों में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। तो बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि
उसको साइन के साथ लिखेंगे, यानी कि चिन्ह के साथ। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो अपन एग्जाम्पल देखेंगे। एक कोई बॉडी है, माना कोई वस्तु या निकाय है, उस पर जो है 4 आवेश हैं, +4q, +3q, +q और -4q है। तब वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा। ये कह रहा है कि ये एक बॉडी है, मान लो ये एक वस्तु है और इसके अलग अलग भागों में जो है आवेश दिए गए हैं। जैसे 4 कूलम आवेश है और यहाँ पे -3q है, यहाँ पे +1q है और यहाँ पे -4q है। तो हमने पढ़ा कि आवेशों का योज्यता जो गुणधर्म है वो ये कहता है कि किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है उसके अलग अलग भागों में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। तो आवेशों का गुणधर्म बेसिकली कहता क्या है कि किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज होगा Q टोटल इजिकल टू, मान लीजिए n चार्ज है किसी बॉडी पर, तो Q1 + Q2 + Q3 + सो ऑन। मान लीजिए n चार्ज है अपने पास तो Qn तक, यानी कि टोटल चार्ज जो है इस तरीके से अपन जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एक बॉडी है और इस पर अलग अलग चार्ज दिखाए गए हैं हमें, तो इसका टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 4 और बीजगणितीय योग। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है बीजगणितीय योग, ये हमें ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव, साइन के साथ में लिखना है। तो 4q + 3q, ये देखिए +3q है यहाँ पे, +1q और -4q। तो देखिए इनको जोड़ेंगे, 4 और 3 7 और 1 8, तो 8 तो 8q हो गया और ये -4q बराबर कितने हो गए 4q। तो टोटल जो चार्ज हो गया वो कितना आया 4q। तो इस प्रकार से हम आवेशों को जो है किसी बॉडी पर उपस्थित आवेशों को जोड़ सकते हैं। तो नोट के लिए देखेंगे कि मान लीजिए एक बॉडी दी गई है और इस पर +q और -q चार्ज दिए गए हैं, यानी कि इनका अगर अपन टोटल चार्ज देखें तो क्या आएगा, +3q और -3q क्या हो गए 0 हो गया टोटल चार्ज। तो इस पर टोटल चार्ज क्या हो गया 0, यानी कि पॉजिटिव जितने पॉजिटिव है उतने ही क्या है नेगेटिव है। तो इस पर टोटल चार्ज क्या हो गया 0। तो हमें यह ध्यान रखना है कि कोई भी एक बॉडी जिस पर टोटल चार्ज 0 हो उसे अपन उदासीन कहेंगे। तो अतः किसी वस्तु पर आवेशों का कुल योग 0 हो तो उसे अपन उदासीन कहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि कुल योग 0 हो तो वो वस्तु जो है उदासीन कहलाती है। तो सेकंड प्रॉपर्टी अपना है आवेशों की अचरता या निश्चरता। इसे अपन कह सकते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ठीक है, तो देखेंगे आवेशों के इस गुणधर्म के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित परिणामी आवेश वस्तु की गति से स्वतंत्र होता है। तो कोई भी बॉडी है और इस पर टोटल चार्ज जो है उसकी गति से स्वतंत्र होता है, यानी उसकी गति पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात स्थिरावस्था तथा गतिमान अवस्था में किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश नियत रहता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसके अंदर चार्ज जो है Q रेस्ट में जो है वही Q मोशन में होंगे, यानी कि आवेश जो है स्थिरावस्था में जितने थे, वस्तु की स्थिरावस्था में जितने थे उतने ही वस्तु गति करेगी तब होंगे। तो नेक्स्ट है अपना आवेशों का संरक्षण। तो आवेशों का संरक्षण नियम क्या कहता है कि इस गुणधर्म के अनुसार प्रकृति में किसी निकाय पर कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, यानी कोई भी बॉडी होती है उस पर जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। अर्थात आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसको एग्जाम्पल से देखेंगे। मान लीजिए ये अपने पास एक कांच की छड़ है और एक रेशम का कपड़ा है। ठीक है, ये कांच की छड़ है और ये रेशम का कपड़ा है। तो इस पर जितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे उस पर इतने ही नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो किसी भी वस्तु का तो ये जो निकाय बना है इसका कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, यानी जितना चार्ज पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। आवेश न तो उत्पन्न अलग से होगा ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है अपना आवेशों का क्वांटमीकरण, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आवेशों का ये गुणधर्म क्या बताता है, आवेशों का ये गुणधर्म
बताता है कि किसी वस्तु अथवा निकाय पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होगा। तो इसको अपन समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बॉडी है और इसने कुछ मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है, तो इस पर चार्ज आपको पूछेंगे तो आप क्या लिखेंगे, +E। ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इस पर चार्ज पूछे इस बॉडी पर, तो कितना हो गया, +2E। अब मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन निकल गए, इस बॉडी में से n इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इस पर चार्ज कितना हो गया, +Ne। इसी प्रकार से देखेंगे कि एक बॉडी है और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो इस पर टोटल चार्ज क्या पूछेंगे, तो टोटल चार्ज क्या होगा इस पर, -E। अब मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है ये बॉडी, तो क्या होगा इस पर टोटल चार्ज, -2E। इसी प्रकार से n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो इस पर चार्ज हो जाएगा -Ne। तो इन दोनों को मिला के अगर देखें तो यहां से क्या बन रहा है, Q ± Ne। तो ये अपना आ गया यहाँ पे Q ± Ne। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आवेशों का क्वांटीकरण, ये जो गुणधर्म है ये कहता है कि किसी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो E जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक गुणज के रूप में होगा। यानी सिंपली इसको समझे तो मान लीजिए एक बॉडी है और इससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि -1/2 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 3/2 जाएगा, यानी भिन्नों के रूप में नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है इसके आवेश के पूर्णांक गुणज के रूप में जाएगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर ये जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है तो इस पर जो चार्ज देखिए, तो इसको हम लिख लेते हैं नोट के रूप में, अर्थात आवेश कभी भी भिन्नों जैसे 1/2 इलेक्ट्रॉन या -1/4 इलेक्ट्रॉन के रूप में नहीं हो सकता। तो कोई भी एक बॉडी है उससे इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा या ग्रहण करेगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इस प्रकार से होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि 1/2 इलेक्ट्रॉन गया या 1/2 इलेक्ट्रॉन आया। तो हमें ये फॉर्मूला जो है यहाँ से इतना ही ध्यान रखना है कि हमें एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, हमारे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके अंदर इसका यूज आएगा। तो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं 1.1। ये जो अपनी क्लास 12th का जो एग्जाम्पल नंबर 1.1 है उसको अपन ले रहे हैं। तो किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। ठीक है। या फिर इस प्रश्न को और अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि 1 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने में कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। वो तो हमें पता ही चल गया कि इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि धनावेशित करना है। धनावेशित कब होता है, जब अपन इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे तब ये 1 कूलम आवेश से धनावेशित होगा। तो अपन ने आवेशों का क्वांटीकरण नियम पढ़ा, उसके अंदर हमने देखा था Q = Ne। इस फॉर्मूले से अपन करेंगे। तो देखिए अपने पास यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 कूलम आवेश से, यानी कि अपन को चार्ज की वैल्यू दे रखी है, कितना है, 1 कूलम। और देखिए ये जो E है इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमें पता ही है कितना होता है, 1.6 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है। तो अपन को निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे। तो देखेंगे Q = Ne से n बराबर क्या हो जाएगा, अपन को तो n निकालना ना, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें से। तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, यानी कि Q/E। और यहाँ अपने पास वैल्यू है Q = 1 कूलम। तो देखिए 1 कूलम और नीचे कितना आया 1.6, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इधर ऊपर 0 आ गया 1 के बाद, और नीचे देखेंगे 16 × 10⁻19। अब ये -19 है, इसको ऊपर भेज देते थे अपन,
तो ये क्या हो जाएगा, तो एक बार लिख लेते हैं -19। अब देखिए यहाँ पे 10 है और नीचे 16 है, ये जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। ये -19 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, +19। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं अपन, वैसे तो यहाँ से काट सकते हैं, लेकिन अपनी सरलता के लिए यहाँ से एक जीरो इसको दे देते हैं, तो कितने जीरो बन जाएंगे इसके पास, 10 की घात 18 हो गया। तो यहाँ पे एक जीरो आ गया। अब देखिए ये कितनी बार गया, 4 बार, ये कितनी बार, 25। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 6.25, सॉल्व करेंगे आप इसको तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े, तो आप कहेंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि 1 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो वहां अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अपने पास जो 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आज हमने आवेशों के गुणधर्म के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।